हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिय भट्टाचार्य और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा क्वेश्चन बैंक में। आई वेलकम यू टू डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। अगर आप एक एक्सपायरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस सेशन। ऑल्सो प्लीज चेक आवर पोस्ट विच हैज मोर क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। आज है 24 अगस्त 2025। सो without any further delay, let's start our today's current affairs of Tripura. Two Shabrum schoolgirls to get CM's Award for Academic Excellence. Chief Minister's Annual State Award 2025 for Academic Excellence ये जाता है गोपीमाला त्रिपुरा और ट्विटर त्रिपुरा को। बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आना बहुत अननेचुरल नहीं होगा, बिकॉज पहले तो स्टूडेंट्स ये पढ़ के ही समझेंगे कि नहीं यार, ऐसा नाम ही नहीं होता है ट्विटर त्रिपुरा, पर जब ऑप्शंस में दिया जाएगा ना तो ये सही रहेगा। तो बी वेरी स्पेसिफिक। चीफ मिनिस्टर्स एनुअल स्टेट अवार्ड 2025 फॉर एकेडमिक एक्सलेंस वो जाता है हमारा गोपीमाला त्रिपुरा और ट्विटर त्रिपुरा को। अब शाबरूम जो है वो हमारे साउदर्न मोस्ट सब डिविजनल टाउन है हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ त्रिपुरा के, और ये बांग्लादेश के साथ एक नेचुरल बॉर्डर शेयर करता है, वो है हमारा फेनी रिवर। फेनी नदी जो है उसका एक साइड में है हमारा शाबरूम, दूसरे साइड में है बांग्लादेश। शाबरूम के फेनी नदी के ऊपर है हमारा मैत्री ब्रिज, जिसको फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहा जाता है, जो 2021 के मार्च महीने में इसका उद्घाटन किया गया। और ये शाबरूम जो इंडिया है उसके साथ जोड़ता है रामगढ़ को, जो बांग्लादेश का पार्ट है। शाबरूम के बहुत पास है हमारा तृष्णा अभयारण्य, जिसको तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, और जो फेमस है अपने इंडियन गौर पॉपुलेशन के लिए। स्टोरी इज अबाउट अंत्योदया श्रद्धांजलि योजना ग्रांट हाइक टू ₹10,000। अंत्योदया फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अगर उनका किसी कारण देहांत हो जाता है तो एक वन टाइम ग्रांट मिलेगा, वो अंत्योदया श्रद्धांजलि योजना के तहत मिलेगा, और वो अभी ₹10,000 कर दिया गया है फ्रॉम द प्रीवियस ₹2,000। और एक जो स्कीम और नहीं तो योजना जो इंपॉर्टेंट है अभी, जिसको कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दिया है, वो है मुख्यमंत्री अंत्योदया कन्या विवाह योजना। किसी भी अंत्योदया फैमिली में अगर किसी भी गर्ल चाइल्ड का शादी हो रहा है, मैरिज हो रहा है, तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ऑफ ₹50,000। और एक स्कीम जो इंपॉर्टेंट है अभी, वो है चीफ मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्संस। अगर कोई व्यक्ति जो मेंटली चैलेंज्ड है और वो मोर देन 60% चैलेंज्ड है, तो उसको एक मंथली अलाउंस मिलेगा जो कि होगा ₹5,000। Congress alleges the BJP is trying to politicize 125th Constitutional Amendment Bill. एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ 125th Constitutional Amendment Bill ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। 125th Constitutional Bill ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में इन 2019, और it was done to strengthen the financial and administrative power of the tribal autonomous councils, जो कि हमारे 6th शेड्यूल में पड़ता है। अब इसके कारण इम्पैक्ट होगा ट्राइबल एरियाज पे, जो है हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। ये जो बिल है ये प्रपोज करता है द क्रिएशन ऑफ विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स, ताकि और लोकल गवर्नेंस को पावर मिले। ये एम करता है टू एनेबल द फाइनेंस कमीशन टू recommend measures for the consolidated fund of these states to provide resources for the autonomous and village और म्यूनिसिपल काउंसिल्स। यानी ये फाइनेंस कमीशन को भी एनेबल करेगा ताकि उन स्टेट्स के जो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उनमें रिसोर्सेस बनाया जा सके फॉर द ऑटोनोमस एंड विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल्स, विलेज अथवा म्यूनिसिपल काउंसिल्स। अब इस बिल के कारण हमें एम्पावर्ड ट्राइबल काउंसिल्स मिलेंगे,
बिकॉज उनमें फिनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का बढ़ोतरी होगा। इसके कारण नए काउंसिल्स सेटअप किए जाएंगे, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स। इसके कारण उनके फिनेंशियल पावर में भी बढ़ोतरी होगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फंड्स डायरेक्टली अमेंडिंग आर्टिकल 280। सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो ओरिजिनली इंटेंड किया गया था फॉर द प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल एरियाज ऑफ अनडिवाइडेड असम, जिसका ट्राइबल पॉपुलेशन ओवर 90% रहता है, which was categorized as excluded areas under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये एरियाज गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि ये कैटेगराइज किए जाते थे एक्सक्लूडेड एरियाज में। अब फिलहाल ये सिक्स्थ शेड्यूल के कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट्स के ऊपर लागू होते हैं, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल, द ट्राइबल पॉपुलेशन। ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1। सिक्स शेड्यूल के अंडर इन एरियाज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है थ्रू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और नहीं तो एडीसीज। एडीसीज को एम्पावर किया जाता है ताकि वो अपने एरियाज के रिस्पेक्ट में लॉज बना सके। उनके एरियाज जो जुरिस्डिक्शन में पड़ते हैं, लॉज बनाया जा सके, जो लैंड को कवर कर सकता है, फॉरेस्ट को कवर कर सकता है, कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस, इंडिजिनस कस्टम्स और ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल्स। बाकी गवर्नर को एम्पावर किया जाता है टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। वो इन डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर वो चाहे तो उन डिस्ट्रिक्ट्स का नेम चेंज भी कर सकते हैं और उनका बाउंड्रीज भी वो डिफाइन कर सकते हैं। हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में 30 मेंबर्स रहेंगे, जिनमें कि 4 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर्स के, और 26 इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर 5 years. Now moving on to the next story. NBIRT's MEPP office will open in Dholai. NB Institute of Rural Technology, जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, is all set to launch their new branch office at Dholai district. और ये किया जा रहा है to help the entrepreneurs for setting up a micro enterprise. ये इनिशिएटिव पॉसिबल हुआ है विद द फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अपने माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोशन प्रोग्राम के तहत NBIRT को ये सुविधा दी है। MEPP के एफर्ट्स के अंडर में ये एनकरेज किया जाएगा टू द अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड वुमेन ऑफ धलाई डिस्ट्रिक्ट, ताकि वो कुछ नया सीखे, ताकि वो नया अपडेटेड टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करे एंड सेट अप देयर एंटरप्राइज और स्मॉल इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रिलायंट। NBIRT ये एक प्रीमियर मल्टीडिसिप्लिनरी रिन्यूएबल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। इसने अपना रजिस्ट्रेशन 1989 में किया हुआ है और इस इंस्टीट्यूट के ऑफिसेस और रिसर्च सेंटर्स त्रिपुरा, गुवाहाटी और कोलकाता में मौजूद है। द मेन एक्टिविटी सेंटर ऑफ NBIRT हमारे त्रिपुरा में वो है ऑर्कोनीर इन शकरकोट, जो कि हमारे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, जिसको सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 को,
पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा ये एक प्रिंसिपल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, जिसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। एज वेल एज ये कोऑर्डिनेट करता है हर उन फंक्शंस को जिस जिसको इन इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़रूरत होती है। MEPP ये हमारे सिडबी का एक इंटरनल प्रोग्राम है जिसका एम है टू प्रमोट वायबल माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वर्तमान में 7 MEPPs मौजूद हैं और रनिंग है। और ये पूरा जो MEPP प्रोग्राम है ये आता है हमारा मिशन स्वावलंबन में, सिडबी के मिशन स्वावलंबन में। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस key to a developed state. In a significant stride towards enhancing data driven governance and sustainable development, MOSPI यानी हमारा Ministry of Statistics and Program Implementation, in collaboration with the government of Tripura along with United Nations Development Program, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था इन द स्टेट गेस्ट हाउस, गीतांजलि गेस्ट हाउस, और उसका टाइटल था स्ट्रेंथनिंग सब नेशनल एसडीजी मॉनिटरिंग। वर्कशॉप में हमारे मिनिस्टर, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर विकास देबवर्मा जी प्रेजेंट थे और उन्होंने एम्फसाइज किया द क्रिटिकल रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन शेपिंग डेटा सेंट्रिक अप्रोच towards the development of the state. मॉस्पी के साइड से सीनियर ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग देयर एडिशनल डायरेक्टर जनरल SC मलिक, जिन्होंने वर्कशॉप का इंपॉर्टेंस बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मॉनिटरिंग के ऊपर। स्पेशल सेक्रेटरी फॉर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट अभिषेक चंद्रा जी भी मौजूद थे, जिन्होंने त्रिपुरा गवर्नमेंट के होलिस्टिक विजन को, एसडीजी इंप्लीमेंटेशन और उसके अंडरस्कोरिंग को कैसे लोकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन किया जाता है उसके बारे में बताया। डेलीगेट्स मौजूद थे हमारे सातों 7 सिस्टर स्टेट्स के, और उन्होंने अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस और आइडियाज एक साथ एक्सचेंज किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs ये 17 ग्लोबल गोल्स का एक सेट है जिसने यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स जो है 2015 में एक साथ अडॉप्ट किया हुआ है, और ये पार्ट है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये एम करता है टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल बाय 2030। 2030 तक हमें गरीबी हटानी है, हमारे अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है और सबका सुख और प्रोस्पेरिटी इंश्योर करना है 2030 तक। ये एप्लीकेबल है हर एक कंट्री के ऊपर, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, और इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये बैलेंस करता है, इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो 17 SDGs है वो है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action,
life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for goals. ये है हमारे 17 ग्लोबल गोल्स. इंडिया ने अपने नेशनल हेल्थ मिशन, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव्स थे उसके साथ एसडीजी टारगेट्स को अलाइन कर दिया है और ये मॉनिटर करता है नीति आयोग थ्रू एसडीजी इंडिया इंडेक्स. Would like to thank you if you have reached the end. If you are enjoying our content, please do like and subscribe. शेयर कीजिए ये वीडियो किसी के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है. Comment on how we can improve and please try our posts for more practice. As we all know, practice makes a man perfect. With this, I am Supriya Bhattacharya signing off. This is Daily Current Affairs Tripura, your daily dose of Tripura. May God bless you.